नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मध्य पूर्व में तेजी से बढ़ते तनाव के बारे में, जो 3 मार्च 2026 तक एक बहुत ही गंभीर मोड़ ले चुका है। चलिए इस पूरी स्थिति को आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, मध्य पूर्व में जो हो रहा है वो अब सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। इसकी आग अब पूरी दुनिया में फैल रही है। आइए समझते हैं कि इस वक्त असल में हो क्या रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि अभी ठीक इस वक्त जमीन पर क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है और ताज़ा हालात क्या हैं। एक तरफ से इजराइल और अमेरिका लगातार ईरान पर हवाई हमले कर रहे हैं। उनके निशाने पर ईरान के मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक ठिकाने हैं, खासकर तेहरान और दूसरे बड़े शहरों में। लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा है। जवाब में ईरान ने भी अपनी मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च कर दिए हैं, और उनका निशाना सिर्फ इजराइल नहीं है, बल्कि बहरीन, कुवैत और यूएई जैसे खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस भी हैं। और अब ये लड़ाई सिर्फ फौजी ठिकानों तक सीमित नहीं रही है। रियाद में अमेरिकी एम्बेसी जैसे नागरिक ठिकानों पर भी ड्रोन हमले हुए हैं। साथ ही लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागकर एक नया मोर्चा खोल दिया है, जिसका इजराइल भी जोरदार जवाब दे रहा है। और इस पूरे संघर्ष में सबसे बड़ी और दुखद कीमत चुकानी पड़ रही है आम लोगों को। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में सैकड़ों लोग मारे गए हैं और इजराइल और अमेरिकी सेना को भी दर्जनों जवानों का नुकसान हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये मामला इतना क्यों बढ़ता जा रहा है। इसे समझने के लिए हमें दोनों पक्षों के मकसद को देखना होगा। देखिए, दोनों तरफ के मकसद बिल्कुल साफ हैं और एक दूसरे से सीधे टकरा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल का लक्ष्य है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल ताकत को खत्म करना। वहीं दूसरी तरफ ईरान की रणनीति है होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे दुनिया के सबसे अहम शिपिंग रूट को बंद करने की धमकी देकर दबाव बनाना। लड़ाई का दायरा अब और भी बड़ा हो गया है। अब हमले सिर्फ मिलिट्री ठिकानों पर नहीं, बल्कि मीडिया इंस्टॉलेशंस जैसी जगहों पर भी हो रहे हैं, ताकि कम्युनिकेशन तोड़ा जा सके। और इस बीच चीन भी डिप्लोमैटिक तौर पर एक्टिव हो गया है और अपने नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा उठा रहा है। भले ही ये लड़ाई मिडिल ईस्ट में हो रही हो, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहला और सीधा असर पड़ा है तेल की कीमतों पर। आप देखिए कीमतें कैसे आसमान छू रही हैं। इस वजह से दुनिया भर में महंगाई बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है होर्मुज जलडमरूमध्य का बाधित होना। ये दुनिया के सबसे ज़रूरी समुद्री रास्तों में से एक है, जहां से बहुत सारा तेल गुजरता है। इसके रुकने का मतलब है कि पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अमेरिका अपने नागरिकों को फौरन इलाका छोड़ने के लिए कह रहा है। दुनिया की कई बड़ी एयरलाइंस ने मिडिल ईस्ट की अपनी सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं, और इस बीच यूनाइटेड नेशंस लगातार सीज़फायर यानी युद्ध विराम की अपील कर रहा है। ये जंग हज़ारों किलोमीटर दूर लड़ी जा रही है, लेकिन इसकी आंच हमारे देश भारत तक भी पहुंच रही है। आइए समझते हैं कि इसका हम पर क्या और कैसे असर पड़ रहा है। तो देखिए, भारत के लिए 4 बड़ी चिंताएं खड़ी हो गई हैं। सबसे पहली और सीधी चिंता है पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतें। दूसरा, खाड़ी के रास्ते हमारा जो व्यापार होता है वो धीमा पड़ गया है। तीसरा, खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं, उनकी सुरक्षा एक बहुत बड़ा सवाल है। और चौथा, भारत को इस पूरे मामले में एक बहुत ही संतुलित कूटनीति अपनानी होगी ताकि हमारे हित सुरक्षित रहें। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। ये संघर्ष आखिर किस दिशा में जाएगा। चलिए 3 संभावित सिनारियों पर नजर डालते हैं। देखिए, मोटे तौर पर 3 रास्ते नजर आ रहे हैं। पहला, ये कि तनाव और बढ़े, लड़ाई में और देश कूद पड़ें, जिससे पूरी दुनिया में संकट और गहरा जाए। दूसरा, एक उम्मीद यह है कि मानवीय दबाव काम करे, युद्ध विराम हो और बातचीत का रास्ता खुले। और तीसरा सिनेरियो है एक लंबा गतिरोध, मतलब लड़ाई ना खत्म हो ना बढ़े, बस महीनों तक चलती रहे, जो ग्लोबल इकोनॉमी को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती रहेगी। तो आखिर होगा क्या? इन तीनों में से कौन सा रास्ता असलियत बनेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया के बड़े नेता इस आग को बुझाने के लिए सच में कोई ठोस कदम उठाएंगे या इससे और भड़कने देंगे? हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। हम इस पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे। हर ताज़ा जानकारी और विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।